गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब होता है बैटरी। दैट इज़ कि अगर आप इस तरह से एक छोटा लाइन और एक बड़े लाइन ड्रॉ करते हो, देखना ध्यान से, एक छोटा लाइन और एक बड़े लाइन ड्रॉ करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेल बोलते हैं। और ये जो छोटे वाले लाइन है, ये जो छोटा वाला लाइन है, ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को डिनोट करता है। और ये जो बड़े वाले लाइंस हैं ये किसको डिनोट करता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेल बोलते हैं। अब बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मतलब अगर सेल को आप दो या दो से अधिक सेल ले रहे हो तो वो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पर एक हमने ले लिया, ये क्या हमारा सेल है, पहला सेल। फिर हमने इसका कॉम्बिनेशन कर लिया, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया तीसरा सेल, ये हो गया चौथा सेल। इस तरह से अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो छोटा लाइन है ये निगेटिव को शो करता है और ये जो बड़े वाले लाइन है ये पॉजिटिव को शो करता है। और ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा? इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बैटरी। तो सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है ये तो आपको पता चल गया। सेल एक यूनिट है, मतलब एक छोटा सा यूनिट है जिसको हम एक स्मॉल लाइन और एक बड़े लाइन से डिनोट करेंगे। तो ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और जब सेल को आप कंबाइन कर देते हो तो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? तो परहैप्स ये बातें तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सेल और बैटरी क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, चलिए हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब ये बैटरी है, सेल मतलब एक हो या दो से अधिक हो तो बैटरी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट इज अ टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल in which with the help of with the help of with the help of electricity with the help of electricity chemical reaction takes place. Chemical reaction takes place. Chemical reaction will take place. take प्लेस। क्या कहने का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो क्या एक टाइप ऑफ सेल है जिसमें इन विच विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमें देना है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग क्या करवाएंगे? केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। उस टाइप के सेल को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। अब किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जैसे मोल्टेन NaCl, एक्वस NaCl, ZnSO4 एक्वस, CuSO4 एक्वस, AgNO3 एक्वस, H2SO4 एक्वस, इस सब का क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। चेक करेंगे अभी हम लोग। दूसरा इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर लो रिएक्टिव मेटल्स का एक कोट डिपॉजिट करवा देना, एक लेयर डिपॉजिट करवा देना, उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग मतलब अ लेयर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल ऑन द सरफेस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। क्लियर हो गया? तो वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स हो गए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब आ जाओ इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, छोटे छोटे कंसेप्ट जो यहाँ पर यूज आएंगे। वो हमारा पहला कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इट इज अ केमिकल कंपाउंड। इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड
कंपाउंड which dissociate into ions, which dissociate into ions in water or in molten form, और इन मोल्टेन फॉर्म। क्या कहा, ध्यान से सुनिए। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, केमिकल कंपाउंड। कोई भी केमिकल कंपाउंड, एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब क्या है, हमारा केमिकल कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं विच डिसोसिएट्स, जो क्या कर जाता है, टूट जाता है। डिसोसिएट मतलब टूटना। विच डिसोसिएट इनटू आयंस, किस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा। कब, इन वाटर, जब उसको पानी में डाल दोगे तब वो क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा। या फिर जब आप उसको क्या करो, मेल्ट करवा दो, पिघला दो उसको, तब भी वो क्या होगा, आयंस में टूट जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे। और जो आयंस में टूट जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या क्या एग्जाम्पल है इसका। सबसे पहला, जितने भी एसिड्स होते हैं हमारे पास, जितने भी एसिड है, एसिड, पहला एग्जाम्पल क्या हो गया बताओ, एसिड। क्या क्या एग्जाम्पल है आपको पता है, HCl, ये भी एसिड है। H2SO4, ये भी एसिड है। HNO3, नाइट्रिक एसिड जिसको कहते हैं, ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। CH3, COOH, ये सब भी क्या हमारा एसिटिक एसिड है। तो ये जितना भी एसिड आप देख रहे हैं, जब इसको आप पानी में डालेंगे तो ये क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। जैसे देखिए हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया और इसको किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो ये क्या होगा, टूटेगा। क्या बनाएगा ये, H+Cl- बनाएगा। क्लियर है। क्या क्या बना लिया, H+ बना लिया, Cl- बना लिया। तो जैसे आप HCl को किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, ये HCl टूट जाएगा। किस में टूटेगा, H+ में, और किस में टूटेगा, Cl- में। तो जो आयंस में डिसोसिएट कर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। और जब आयंस बन जाएंगे तो आपको पता है कि आयंस आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर होता है, कैरी करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। कौन, आयंस इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कौन कैरी करता है, तो आयंस आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। तो जब आपको आयंस मिल गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगा, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो एसिड क्या हो गए, जितने भी एसिड है वो हमारा एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, बेस। क्या देख लेते हैं, बेस। बेस में क्या क्या आता है, जिसके पास OH लगा रहता है, नॉर्मल टर्म तो यही है ना, जिसके पास OH हो। जैसे आपने ले लिया KOH, जैसे आपने ले लिया NaOH, जैसे आपने ले लिया CaOH2, जैसे आपने ले लिया MgOH2। ये सारे क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये सब क्या करेगा, टूट कर क्या देगा, आपको आयंस देंगे, और ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा। जैसे आपने क्या किया, CaOH2 लिया और इसको किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा Ca+2, साथ में क्या बनाएगा, 2OH-। तो ये बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। तो इस तरह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो जब उसको अपने पानी में डाल दिया तो वो टूट गया कैटायन और एनायन में, और जब आयंस में टूट गए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमारा जितना भी बेस है सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब आ जाओ सॉल्ट। तीसरा एग्जांपल क्या देख लेते हैं हम लोग, सॉल्ट का। तो सॉल्ट भी क्या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। जैसे क्या क्या हमारे पास सॉल्ट होते हैं वो देखिए, जैसे हमने ले लिया NaCl, जानते होंगे आप, KCl, उसके बाद MgCl2, उसके बाद आप ले सकते हो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, वो हमारे पास
ZnSO4, उसके बाद CuSO4, उसके बाद AgNO3। तो ये सब क्या है, हमारा सॉल्ट है। ये सब क्या है, सॉल्ट। जो क्या करेगा, ये मैंने जिसको भी अंडरलाइन किया, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत ही यूज आएगा। तो ये सब क्या बनाएगा, हमारा सॉल्ट है। और आप इसको जब पानी में डालेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूं यहाँ पर कि सपोज दैट आपने क्या किया, ZnSO4 को क्या किया, लेके आपने पानी में डाल दिया, तो क्या बनाएगा बताओ, ये बनाएगा Zn+2, साथ में क्या बनाएगा, SO4-2। तो ये बन गया कैटायन। पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, कैटायंस, और ये बन गया एनायंस। तो जो कैटायंस और एनायंस में टूट जाए, जब इसको किस में डाल दिया आपने, पानी में डाल दिया, तो कैटायंस और एनायंस में टूट गया। जब वो कैटायंस एनायंस में टूट जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। और जब आयंस बन गए तो आयंस आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गई बात। तो हमारा क्या क्या एग्जाम्पल हो गया, जितने भी सॉल्ट है, जितने भी बेस है, जितने भी हमारे पास क्या एसिड है, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या टर्म्स यूज होता है। एक और टर्म्स आता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड। उसको भी हम लोग पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। क्या आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है बच्चे, दीज आर द रॉड। दीज आर द रॉड। किसका रॉड होगा, ये मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है। नॉन मेटल में एक ही एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट। बस कोई यहाँ पे नॉन मेटल यूज नहीं करते, एक ही एग्जाम्पल है ग्रेफाइट का। तो जनरली ये क्या होता है, दीज आर द मेटल रॉड। क्या होता है ये हमारा मेटल रॉड होता है। दीज आर द मेटल रॉड थ्रो विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। जिसके थ्रू क्या हो सकता है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। जिसके थ्रू कौन पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। अरे बच्चे ये देखो, एकदम टर्म देखो आप, टर्म्स आपको समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और रॉड मतलब तो रॉड ही है ना, इलेक्ट्रो रॉड। रॉड मतलब रॉड, इलेक्ट्रो मेटल का रॉड होगा। तो जिस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करे उसी को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो दीज आर द मेटल रॉड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ये कितने तरह के होते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं हम लोग ऑन द कनेक्टिविटी विथ बैटरी। बैटरी से उसका कनेक्टिविटी कैसा है उसके बेसिस पर, बैटरी के साथ उसका कनेक्टिविटी कैसा है उसके बेसिस पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चे, 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास एनोड। क्या होता है, एनोड पहला, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, कैथोड। एनोड एंड कैथोड। तो मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा। एनोड क्या होता है, ये भी क्या इलेक्ट्रोड। एनोड क्या हमारा इलेक्ट्रोड है, कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो बैटरी के किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे हम लोग एनोड। क्लियर हो गई बात या कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग दूसरा टर्म देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या होता है बच्चे, कैथोड। दूसरा क्या होता है, कैथोड। इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू, किसके साथ बताओ, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेंगे क्या एनोड होता है, क्या कैथोड होता है। जैसे चलो ये भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लेते हैं। ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर
एक कंटेनर लेते हैं, एक क्या लेते हैं हम लोग, कंटेनर। इस कंटेनर को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह देते हैं। इसी कंटेनर को क्या बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो अच्छा से बना लेते हैं डायग्राम इसके। ये हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, राइट। ये हमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया। बताओ इस कंटेनर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों, क्योंकि इसी में हमें क्या करना है, सारे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रोलाइट सबको यूज करना है। तो इसी कंटेनर को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। क्लियर हो गए। अब आ जाओ, यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देते हैं। क्या डालते हैं, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोल दो। चलो यहाँ पे मुझे लगता है कि छोटा सा बन रहा है, तो मैं थोड़े दूसरे पेज में बना दूँ आपको अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, एक रॉड ले ली, सॉरी एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में, ये कंटेनर को क्या नाम देंगे हम लोग, जल्दी बताओ। इस कंटेनर का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों, क्योंकि इसी कंटेनर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है बच्चे, ये कंटेनर है। क्या ये एक कंटेनर, तो कंटेनर तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। अब आप देखिए, इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं पता है ना आपको, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलिए, या फिर क्या बोलिए आप इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या हो सकता है, एसिड, बेस, सॉल्ट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आइए, अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, दो रॉड इंसर्ट कर देते हैं। क्या डाल देते हैं यहाँ पर, दो रॉड डाल देते हैं। क्लियर है, ये दोनों रॉड हमने इस कंटेनर में डाल दिया, जो इस सॉल्यूशन के साथ क्या है, डिप है, मतलब सॉल्यूशन में डूबा हुआ ये, ठीक है। ये दोनों रॉड डाल दिया। अब इस दोनों रॉड को क्या करेंगे हम लोग बच्चे, बताओ, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, जल्दी बताओ, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये वायर्स हो गए। अब चलो इसको क्या करेंगे हम लोग, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। तो मुझे बताइए, ये बात आपको समझ में आई, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव हमने बना लिया यहाँ से। कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने बना लिया, एक बैटरी बना लिया ये। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो निगेटिव वाला है, ये जो छोटा वाला है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, निगेटिव कहते हैं टर्मिनल, और जो बड़े वाले लाइन हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। पता ही होगा आपको। अब मुझे बता दो कि ये जो रॉड है इसको कौन सा रॉड कहेंगे, जो निगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन है उसको हम लोग क्या बोलते थे, याद होना चाहिए आपको, कैथोड बोलते थे। क्या बोलते थे उसको हम लोग, कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से रॉड कंबाइन किया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड। ये तो मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, अब क्या होता है कि जो एनोड है और कैथोड है, किसका बनाएंगे सर, इलेक्ट्रोड किसका बनाएंगे। आपको मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रोड जब भी बनेगा तो कोई मेटल का बनेगा, कॉपर का या फिर जिंक का, किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रोड जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इलेक्ट्रोड हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोड है वो दो तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कैथोड क्या होता है, विच इज कनेक्टेड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब बात आती है कि सर ये कैथोड एनोड बनाएंगे किसका, तो मतलब जो इलेक्ट्रोड है, जो आपका क्या है इलेक्ट्रोड, वो कितने तरह के हो गए बच्चे, दो तरह के हो गए। क्या क्या हो गए, एक बन गए एनोड और दूसरा क्या बन गए, कैथोड। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। क्लियर है। अब ये किसका बनाएंगे, ये और ये दोनों किसका बनेगा, किसी भी चीज़ का बन सकता है। किसका बन सकता है, मेटल्स का बन सकता है।
मेटल में क्या क्या ले लें हम बताओ, जैसे कॉपर का रॉड बना लो, जिंक का रॉड बना लो, प्लेटिनम का रॉड बना लो, सिल्वर का रॉड बना लो, तो इस तरह के रॉड हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर है यहाँ तक कि कोई दिक्कत है बताओ? क्लियर हो रहा है? तो ये क्या हो गया हमारा, मेटल का बना सकते हैं इसको हम लोग। नॉन मेटल में भी एक यूज करते हैं हम लोग, नॉन मेटल का भी एक यूज करते हैं, नॉन मेटल का भी यूज करते हैं। और वो नॉन मेटल में क्या हमारे पास एक ही एग्जांपल है, ग्रेफाइट का रॉड यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ग्रेफाइट का रॉड, जो पेंसिल में होता है ब्लैक कलर का, जो जिससे लिखते हैं हम लोग। तो मेटल और नॉन मेटल किसी का भी बना सकते हो तुम, लेकिन नॉन मेटल में एक ही एग्जांपल है, बाकी सब मेटल का ही बनता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोड किसका बनेगा, मतलब कैथोड और एनोड किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। ये भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, और ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। क्लियर है? अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यही है, यही आपको बनाना है हमेशा। मैंने आपको डायग्राम बना के अच्छे से समझा दिया। ये हमारा क्या हो गया, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसके ये सारे डायग्राम्स आपको ऐसा ही बनाना है हर समय। अब चलिए, अब आता है हमारे पास रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या आता है बच्चे? रूल्स फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, रूल्स फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का रूल क्या है, तो ये रूल आपको याद होना चाहिए, तभी हम आगे सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। ओके, तो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट, ठीक है, कि जो कैटायन है, जो क्या है हमारा कैटायन, ऑलवेज मूव्स, ऑलवेज मूव्स, ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स, टुवर्ड्स एनोड। एनायन किधर जाता है बच्चे? एनोड पे जाता है। मैं कलर चेंज करके तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे। तो एनायन, एनायन किधर जाएंगे? अच्छा, एनायन की बात कर, चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं एनोड पे। एनायन किधर जाता है? एनोड पे। एनायन किधर जाएगा? एनोड पे हमेशा मूव करेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट की बात करते हैं। एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे होता क्या है? एनोड पे क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखिए। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? मतलब एनायन जाएगा और ऑक्सीडेशन शो करेगा। एनायन किस पर जाएगा? एनायन एनोड पे पहुंचेगा और वहां पर क्या शो कर देगा? ऑक्सीडेशन शो कर देगा। क्लियर हो रही मेरी बात? अब तीसरा टर्म ये बनता है कि बाद में सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दो वहां पर जाके, उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस। एनायन जाएगा, एनोड पे जाएगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। एनायन एनोड पे जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। दैट इज, ये पहला रूल हो गया, समझ में आ गया? चलो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। यही आपको याद करना, छोटा सा टर्म है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से याद कर सकते हैं। अब जैसे एनायन की बात कर ली, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, कैटायन भी तो होता है, कैटायन भी तो होता है। तो अब हम किसकी बात कर लेंगे? कैटायन। तो कैटायन, कैटायन ऑलवेज मूव्स, उसी तरह से कैटायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कैथोड। कैटायन किधर मूव करता है बच्चे? कैथोड पे मूव करता है, कैथोड पे। मतलब देखो ध्यान से, सी से कैटायन, सी से कैथोड, ए से एनायन, ए से एनोड। सिंपल सा टर्म है, याद हो जाएगा तुमको। तो एनायन एनोड पे जाता है और कैटायन कैथोड पे जाता है। अब कैटायन कैथोड पे गया तो क्या शो करेगा बताओ, क्या शो करेगा? तो एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड पे होता क्या है जल्दी बता दो? कैथोड पे क्या होता है बच्चे? रिडक्शन टेक्स प्लेस। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन विल टेक प्लेस, रिडक्शन विल टेक प्लेस। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगी। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही समझ में? कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन। अब बात आती कि सर रिडक्शन मतलब क्या होता है, तो चलो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन मतलब क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मीन्स क्या होगा बताओ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कैटायन कैथोड पे जाएगा
कैटायन कहाँ जाएगा जल्दी बताओ, कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने में, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा, दो ही लॉ है, आप आराम से कवर कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, तो आप एक बार इसको रिव्यू करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं। अब हम लोग क्या देखने पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम कंपाउंड्स। सम कंपाउंड्स, कुछ केमिकल कंपाउंड्स का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, कुछ केमिकल कंपाउंड का हमें क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो सम केमिकल कंपाउंड्स, उसके क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मतलब NaCl लिया और हमने उसको मेल्ट करवा दिया, पिघला दिया उसको। तो जब तुम NaCl को हीट दोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, जब वो मेल्ट करेगा तो मोल्टेन फॉर्म हो जाएगा, और मोल्टेन फॉर्म में वो क्या होता है, आयंस में टूट जाता है, और जब आयंस में टूट गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अरे सुन रहे हो, इधर देखो, इधर इधर आराम से देखो, सुनो और समझने की कोशिश करो। तो मोल्टेन NaCl क्या हुआ कि जब आप NaCl लिया, उसको हीट दिया तो NaCl मेल्ट कर गया, जब वो मेल्ट कर जाएगा तो उसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमको इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो क्या करेंगे बच्चे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट बनाऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि इसका डायग्राम मैंने अच्छे से ऊपर बना रखा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे मोल्टेन NaCl। क्या ले लेंगे जल्दी बताओ, मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl मतलब कोई वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं है, अरे आपने तो सिर्फ NaCl लिया था ना, और उसको हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो तो वो किस में टूट जाएगा बताओ। अब वो किस में टूट गया, वो टूट चुका है Na+ और Cl- में। एम आई राइट, किस में टूट चुका है वो बच्चे, Na+ दूसरा Cl- में, क्योंकि आपने उसको हीट कर दिया, हीट कर दिया तो वो मेल्ट कर गया। अब मेल्ट कर गया तो क्या बना लिया, वो Na+ और Cl- बना लिया। एकदम सही है, बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोल्टेन NaCl किसके तरह बिहेव करेगा, जल्दी से बता दो, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब क्या करते थे बच्चे, याद है आपको, इसमें दो रॉड इंसर्ट करते थे, दो रॉड इंसर्ट करते थे, एम आई राइट। दो रॉड हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब इस रॉड को क्या करते थे, याद है आपको, बताओ जल्दी से, इस रॉड को क्या करते थे, इस रॉड में हम लोग वायर्स कनेक्ट करते थे। क्या कनेक्ट करते थे, यहाँ पर वायर्स कनेक्ट करते थे, है ना, बात सही, पता होगा आपको। इसमें क्या कनेक्ट करते थे, वायर्स, और यहाँ पर क्या लगाते थे, बैटरी। तो एक छोटा वाला एक बड़े वाले लाइन से हमने दिखा दिया यहाँ पर, क्लियर है, एक छोटा वाला और एक बड़े वाले लाइन से हमने दिखा दिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है बताओ। छोटे वाले हो गए नेगेटिव, बड़े वाले हो गए पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव को क्या बोलते थे, याद है आपको, कैथोड। अरे सुन रहे हो, और इसको क्या बोलते थे, एनोड। तो कैथोड और एनोड तो मिल गया हमें, मिल गया ना, कैथोड और एनोड क्या होगा, कैथोड और एनोड क्या हो गया, पता चल गया आपको कि जो रॉड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको कैथोड, और जो रॉड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है उसको एनोड बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, हमें कहता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनोड पे एंड कैथोड पे। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे आपको क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखें। क्वेश्चन आएगा आपको, क्वेश्चन आएगा फाइंड या प्रेडिक्ट, आपने देखा होगा प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट एट एनोड, एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, molten NaCl, molten NaCl is
डन विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मतलब किसका इलेक्ट्रोड दिया हुआ है? वो प्लेटिनम का। आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा? एनोड पे और कैथोड पे। कब? जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। किसका करवाएंगे? मोल्टेन NaCl का। किसके थ्रू करवाएंगे? तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की थ्रू करवाएंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके करवाएंगे। तो बताइए बच्चे, यहाँ पर मोल्टेन का स्पेलिंग गलत है, थोड़ा इसको सही कर लेना बच्चे। एक सेकेंड वेट करो। क्या होगा? MOLTEN होगा, मोल्टेन। ठीक है, अब आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट क्या लिख लेते हैं बताओ? पहला हम लिखते हैं एट एनोड। क्या बना लेते हैं? एट एनोड। और दूसरा बना लेते हैं हम लोग एट कैथोड। ये तो तुमसे पूछने वाला है, प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। बताओ, अब मुझे ध्यान से बताओ, एनोड और कैथोड पे क्या होने वाला? आपको पता है कि एनोड पे कौन जाता है? अरे रूल्स याद करो, एनोड पे एनायन जाता है। तो एनायन तो एक ही है हमारे पास, एक ही एनायन है। क्या नाम है उसका? Cl-। एक ही एनायन है। अब मान लो एक ही बंदा दौड़ने वाला है और उसको एनोड पे जाना है, मतलब इस रॉड पे जाना है, इस रॉड पे जाना है। तो ये क्या करेगा? इस रॉड पे जाएगा, पहुंचेगा इस रॉड पे, पहुंचा। यहाँ पर सुन रहे हो, एक ही बंदा है, आराम से पहुंचेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बंदा है, आराम से पहुंच गया। तो एनोड मतलब एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, पता है ना तुमको एनायन? तो जो एनायन मतलब क्या होता है? निगेटिव। ये तो पता होना चाहिए आपको। एनायन में क्या होता है? एनायन होते हैं हमारे पास निगेटिव चार्ज आयंस, और कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयंस। ठीक है ना? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय द वे कभी भूल जाए तो। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आयन। तो ये आपको एनायंस और कैटायंस याद होना चाहिए। कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज आयन। अब बताओ क्या होगा? अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे कि जो हमारा एनायन और कैटायन है, जो एनायन है वो कहाँ पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। और एनोड पे होता क्या है? ऑक्सीडेशन। अरे याद है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कौन गया? Cl-। क्या करेगा ये? ऑक्सीडेशन शो करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा बच्चे? माइनस कर जाएगा, माइनस करेगा। माइनस मतलब किसको माइनस करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को माइनस कर जाएगा। और क्या बना लेगा? जल्दी बताओ क्या बना लेगा? यहाँ से बना लेगा Cl। क्या बना लेगा वो बन जाएगा तुम्हारा Cl बन जाएगा। तो उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास एक ही माइनस है ना, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एक ही माइनस है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर गया? लॉस कर गया। माइनस देख रहे हो यहाँ पर देख रहे हो माइनस मतलब लॉस, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर गया। तो क्या बना लिया? Cl बना लिया। अब आपको पता है कि Cl के फॉर्म में तो होता नहीं है, फिर से दूसरा यहाँ से जाएगा क्लोरीन आयन। आपके पास एक ही Cl- थोड़ी है, बहुत सारे Cl- है। तो फिर से यहाँ से दूसरा Cl- जाएगा और वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करा लेगा, और फिर क्या बना लेगा? Cl बना लेगा। क्या बना लेगा वहाँ से? Cl। समझ में आ रही मेरी बात? और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया। अब ये जो Cl है, ये तो एटम है, और ये बहुत ही क्या है? रिएक्टिव होता है। एटम्स आर हाईली रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा? आपस में ही कंबाइन कर लेगा। क्या कर लेगा वो? Cl प्लस Cl, ये दोनों जो एटम्स है ये कंबाइन करके क्या बना लेगा? Cl2 गैस बना लेगा। और एनोड से क्या निकलेगा? यहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाएगा बताओ? Cl2 गैस। क्या निकलेगा यहाँ से? Cl2 गैस बनना शुरू हो जाएगा एनोड पे। तो प्रोडक्ट पे क्या बना बताओ? Cl2 गैस। तो ये पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट एट एनोड? तो क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बता दो जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट कहाँ पर? एनोड। तो क्लोरीन गैस बनता है कहाँ पर? बनता है एनोड पे बनता है। तो ये प्रोडक्ट पूछ रहा था हमसे। क्लियर हो गया? अब आइए कैथोड पे चलते हैं। कैथोड पे क्या होगा बच्चे बताओ? कैथोड पे तो कैटायन जाएगा, और हमारे पास एक ही कैटायन है। हमारे पास तो एक ही कैटायन है, Na+। हमारे पास एक ही कैटायन है, और ये कहाँ जाएगा? जल्दी से बताओ। कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे चला गया। कैथोड पे मतलब इस रॉड पे चला गया। इस रॉड पे जैसे गया, वो वहाँ क्या करेगा? उस रॉड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब इस रॉड से इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा? इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? तो ये जो क्लोरीन था, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में इस तरह से मूव करने लगता है। ठीक है, इस सर्किट में मूव करने लगेगा, इस रॉड तक आ जाएगा। इस रॉड तक आ जाएगा, कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन आ चुका है।
क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आ चुका है वहाँ पर, तो निगेटिव चार्ज हो गया। ये Na+ वहाँ पहुँचा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो जो Na+ है, कैथोड पे कौन जाता है? कैटायन जाता है सर। तो कैटायन कौन है आपके पास? Na+। ये क्या करेगा जल्दी से बताओ? रिडक्शन करेगा। रिडक्शन मतलब गेन। गेन को कैसे लिखते हैं? प्लस। क्या करेगा वो बताओ? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्या बना लेगा जल्दी से बताओ? वो बना क्या लेगा? Na बना लेगा। क्या बना लेगा? Na। अब ये सोडियम बन गया सॉलिड फॉर्म में। अब क्या होगा? इसके ऊपर किसके ऊपर? इस रॉड के ऊपर क्या होगा? सोडियम का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा। किसका लेयर डिपॉजिट हो जाएगा? सोडियम का लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके ऊपर सोडियम सॉलिड का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपको कैथोड पे क्या मिल गया? कैथोड पे क्या मिल गया? सोडियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड। कैथोड पे क्या मिल गया हमारा? सोडियम मिल गया। क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये हमारे पास क्या था? एनोड एंड कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमने ये आपको ऑलरेडी बता रखा है आपके ऑफलाइन क्लासेस में भी। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। ये सब बात आपको माइंड में हमेशा रखना चाहिए। ओके, अब दूसरा एक क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। दूसरा टाइप का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो जो क्वेश्चन था हमने आपको बता दिया, ऊपर डिस्क्राइब कर दिया आपको। क्लियर हो गया? अब आप देखिए यहाँ पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहेगा प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट कहाँ पर? एट एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड पे क्या निकालिए आप? प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? कब? व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl is done with प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। किसकी मदद से? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की मदद से हमें क्या निकालना है? aqueous NaCl का प्रोडक्ट बनाना है। aqueous NaCl दिया हुआ है मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है मतलब ये रॉड है। कैथोड और एनोड प्लेटिनम का बनाना है। क्लियर हो गई बात? तो इस पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलिए, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चे? डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बना लिया हमने? डायग्राम बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे आपको पता है? यहाँ पर क्या करते थे? सॉल्यूशन डालते थे। कौन सा सॉल्यूशन? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और ये क्या है हमारे पास? बताओ जल्दी से। एक्वस NaCl। बताओ एक्वस मतलब क्या होता है? एक्वस मतलब होता है वाटर, और NaCl मतलब तो ये आपको पता ही है कि वाटर में क्या मिला हुआ है? NaCl मिला हुआ है। अब क्या होता है यहाँ पर? वाटर भी टूटता है। वाटर भी क्या होता है बच्चे? टूटता है। किस में टूटेगा? H+ और OH- में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि NaCl भी तो वाटर में जाएगा तो टूट जाएगा। किस में टूटेगा? Na+Cl- में। तो आपके पास अब क्या क्या मिल गया? ध्यान से देखिए। जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या ले लिया? जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ले लिया एक्वस NaCl, तो एक्वस मतलब क्या होता है? वाटर, और NaCl मतलब तो NaCl ही है। वाटर भी यहाँ पर क्या होता है? वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो भी टूटते रहता है H+ में OH- में, और NaCl भी टूटेगा Na+ में Cl- में। अब हमारे पास दो दो कैटायन बन गए। क्या क्या बन गए जल्दी से बता दो मुझे। हमारे पास दो दो कैटायन मिल गए। क्या नाम है उसका? H+ और दूसरा क्या है बताओ? Na+। दो कैटायंस। उसके बाद क्या मिल गए? OH-, उसके बाद Cl-। दो कैटायंस दो एनायंस मिल गए। वेरी गुड, ये हमने कर लिया, यहाँ तक एकदम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या करते हैं यहाँ पर? नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि दो रॉड को इंसर्ट कर दीजिए आप इसमें। दो रॉड हमने डाल दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? इसको वायर से कनेक्ट कर दीजिए। तो हमने वायर से क्या क्या बच्चे? कनेक्ट कर दिया। बताओ अब क्या करते हैं यहाँ पर? ये छोटे वाले, ये बड़े वाले, ये छोटे वाले, ये बड़े वाले। क्लियर हो गया? बताओ छोटे वाले निगेटिव, बड़े वाले पॉजिटिव। तो निगेटिव को क्या बोलते हैं? कैथोड। अच्छा बताओ, ये जो दोनों रॉड है, ये दोनों रॉड किसका बना हुआ है?
किसका बना हुआ है, ध्यान सुनना, किसका बना हुआ है ये दोनों रॉड, ये दोनों रॉड बना हुआ है प्लेटिनम का। किसका बना हुआ है, प्लेटिनम का रॉड बना हुआ है। अच्छा, अब ये जो रॉड है निगेटिव से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड। दोनों रॉड किसका बना हुआ है, प्लेटिनम का बना हुआ है, प्लेटिनम का रॉड बना हुआ है ये। क्लियर हो गई बात, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। कहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है, एनोड एंड कैथोड पर। तो यहाँ पर लिखते हैं एट एनोड, एट एनोड, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, एट कैथोड, एट एनोड एंड एट कैथोड। आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट बनाना है। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि आपके पास दो दो कैटायन है और दो दो एनायंस है। कितने कैटायंस, दो दो कैटायंस और दो दो एनायंस। अब एनायंस का एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे तो एनायन जाएगा। तो सर एनायन तो हमारे पास दो दो हैं, एक OH माइनस दूसरा Cl माइनस, तो कौन जाएगा सर। अब प्रॉब्लम आती है कि सर मान लो कहीं पर एक खंबा है, उसको मैंने बोला कि दो दो रनर है, मैंने बोला कि जो उस खंबे को जाकर टच करेगा दैट विल बी विनर। तो इसको कौन टच करेगा, मतलब एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा कौन। तो यहाँ पर एनोड में जाता है OH माइनस। कौन जाता है, OH माइनस। कौन चला जाता है, OH माइनस। सर Cl माइनस क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, इसको मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा, तो आपको ये सारे बातें समझ में आ जाएगी। पहले आप इतना इसको मैं प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा। कौन जाएगा बच्चे, OH माइनस। OH माइनस चला गया, कहाँ चला गया, एनोड पे चला गया। जब वो एनोड पे गया तो वो क्या शो करेगा वहाँ पर, जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा वो, क्या लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, माइनस कर देगा। तो क्या बना लेगा जल्दी बताओ, वो बना लेगा OH। क्या बना लेगा वो, OH बना लेगा, बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था उसके पास, उसको भी उसने लॉस कर दिया, तो सिर्फ क्या बच गया, OH। इसी तरह से फिर दूसरा OH माइनस जाएगा, फिर दूसरा OH माइनस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्या बना लेगा, OH बना लेगा। फिर तीसरा OH माइनस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्या बना लेगा, OH बना लेगा। चौथा OH माइनस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्या बना लेगा, OH बना लेगा। क्लियर है मेरी बात, ये लॉस किया, ये भी लॉस किया, ये भी लॉस किया, प्रोडक्ट क्या बना लिया, OH OH OH। एकदम सही है। लॉस का सिंबल है माइनस में, देखो माइनस मतलब लॉस हो रहा है ना, हमसे माइनस हो गया, लॉस हो गया। अब क्या होता है बच्चे कि ये जो तुम्हारे पास चार OH है, ये जो आपके पास चारों OH है, देख रहे हो ये चारों OH, ये आपस में कंबाइन कर जाता है। तो 4OH, कितने OH, 4OH। ये जो 4OH है ये क्या करता है, कंबाइन कर लेता है, और क्या बना लेता है यहाँ से, ये बना लेता है 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2। तो ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, ये तो लिक्विड है, ये तो ऑलरेडी इस कंटेनर में पहले से है ही, ये तो उस कंटेनर में पहले से है ही। तो ये वाटर ये पहले से इस कंटेनर में था, अभी भी वाटर बन के इसी कंटेनर में पड़ा रह गया। बना क्या, ऑक्सीजन। क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस बना। तो इस एनोड से क्या निकलता है, अब कौन बताओगे, इस एनोड से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है ऑक्सीजन गैस। क्या निकलता है एनोड से, ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो यहाँ पर क्या बना देंगे, एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म्ड। याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी OH का कंसेप्ट आएगा, एनोड पे OH जाएगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। जब भी पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी OH एनोड पे जाएगा तो वो क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। क्लियर हो गई हमारी बातें या नहीं आई समझ में, आगे समझ में क्लियर है। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए कैथोड पे, कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। सर यहाँ पर तो दो दो कैटायंस हैं, किसको भेजूँ सर, यहाँ तो दो दो कैटायंस है, कौन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चला जाता है हाइड्रोजन। कौन चला जाता है बच्चे, यहाँ से चला जाता है हमारा हाइड्रोजन, सोडियम नहीं जाता है। कौन जाता है यहाँ से, हाइड्रोजन चला जाता है कहाँ पर, एनोड पर, सॉरी कैथोड पर, कैटायन है ना, तो कैटायन कैथोड पे जाएगा। तो H प्लस कहाँ चला जाता है, कैथोड पे चला जाता है। तो यहाँ से कौन चला गया जल्दी बताओ, यहाँ से चला गया H प्लस, कैथोड पे गया, चला गया ना, रॉड पे पहुँच गया, करेगा क्या, रिडक्शन।
रिडक्शन मतलब क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन, गेन मतलब प्लस, देख रहे हो यहाँ पर प्लस कर गया इलेक्ट्रॉन को, तो ये एक प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन लेगा, H बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, H। अब हाइड्रोजन तो H के फॉर्म में नहीं मिलता है हमारे पास, हाइड्रोजन किसके फॉर्म में मिलता है, H2 के फॉर्म में, तो ये H और फिर दूसरा मान लो फिर क्या करेगा, चलो एक और इक्वेशन बताता हूँ मैं, ये H प्लस फिर पहुँचता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, H, और बाकी ये दोनों H, ये दोनों H फिर से H प्लस H कंबाइन करके क्या बना लेता है, H2 गैस बना लेता है। क्लियर हो गया। और H2 गैस यहाँ से क्या हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। तो यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, जल्दी से बता दो मुझे, यहाँ से कौन सा गैस बनेगा बच्चे, यहाँ से बनेगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे क्या बनता है हमारा, हाइड्रोजन गैस बनता है, और एनोड पे क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस, और यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड कहाँ पर, इज फॉर्म्ड एट कैथोड। याद रखना। तो ये एनोड पे क्या बन गया, एनोड पे क्या बन गया, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया। कैसे बना वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल करवा के दिखा दिया। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। अब कौन कैटायन उस पर जाएगा, कौन कैटायन नहीं जाएगा, मतलब सर आपने हाइड्रोजन को भेज दिया, सोडियम भी कैटायन था नहीं गया, आपने OH को भेज दिया, Cl माइनस नहीं गया, ऐसा कैसे हुआ सर, जिसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करके। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाएंगे, बट उससे पहले आप ये जितना भी था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने आपको 2 करवा के दिखाया, और भी हमारे पास है। तो पहले हम लोग वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसके बाद और भी इलेक्ट्रोलाइसिस के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सब तक प्यारे बच्चों आप इसको स्टडी करते रहें, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो क्लास आवर में आप ज़रूर पूछें। ओके बच्चे, टेक केयर।